are going towards the new chapter, that's aldehydes and ketones. Let us start this. So aldehydes क्या है और ketones क्या है? Actually, these are the compounds. They contain carbon oxygen double bond. Now ये जो compounds है aldehydes ketones, जो इनमें कार्बोनाइल कार्बन होता है, कार्बोनाइल ग्रुप इनमें होता है, we say they contain कार्बोनाइल ग्रुप या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. एक्चुअली ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है, this is present in most of the compounds. You will see, first I will see ये किन किन कंपाउंड में होता है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कंपाउंड मैं लूंगा, दिस इज R, first compound here it's carbonyl group, so this is the aldehyde. I have written here it is aldehyde. Now second, this is the carbonyl group. Another class of compounds, यहाँ पर ये carbon oxygen double bond, that is carbonyl carb group. This is ketone. These are important compounds. First of all, आपने aldehyde देखा, and second ketones. And for example, another class of compounds where you find this carbonyl compound. Number third, this is R. Here again carbonyl group. These are carboxylic acids. Again I will show these are acid derivatives. Acid derivatives. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तो एसिड है और ये एसिड हैलाइड्स है. अगेन फॉर एग्जाम्पल दिस वन, दिस इज एसिड अनहाइड्राइड. एसिड अनहाइड्राइड, इनमें भी कार्बोनाइल कार्बन है. या फॉर एग्जाम्पल this is ester. For example, another class of compound, this acid amide. So compounds जो है, इन सभी compounds में चाहे आप aldehyde लेंगे कार्बोनाइल कार्बन है, अगर आप कीटोन लेंगे कार्बोनाइल ग्रुप है, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो कार्बोनाइल ग्रुप है, अगर आप एसिड डेरिवेटिव्स लेंगे एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड्स, यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप है. अगर आप एसिड अनहाइड्राइड लेंगे तो कार्बोनाइल ग्रुप है, अगर आप एस्टर लेंगे तो कार्बोनाइल ग्रुप है, एसिड एमाइड्स कार्बोनाइल ग्रुप है. सो एसिड डेरिवेटिव्स, दीस आर एसिड डेरिवेटिव्स. सो दिस इज द कार्बोनाइल कार्बन. वी विल गो दिस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. सो हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दैट मीन्स दीज आर द कंपाउंड्स जो मैंने पहले ही आपको बताया. Aldehydes and ketones contain carbonyl carbon. So carbonyl carbon, that means they contain the carbonyl group. So they are called carbonyl compounds. Carbonyl group है, इसीलिए इनको carbonyl compounds भी बोलते हैं. So we can say that aldehydes and ketones are carbonyl compounds because they contain carbonyl group. Now, अगर हम aldehyde की बात करें, aldehyde में ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल ग्रुप, तो दिस कार्बोनाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू आइदर टू हाइड्रोजन एटम्स. इन्हें दो हाइड्रोजन है कार्बोनाइल के साथ, इनके साथ फॉर्मल्डिहाइड. और इट कैन बी अटैच्ड, यह सही केस, इट कैन बी अटैच्ड आइदर टू द वन हाइड्रोजन and one alkyl group, this one, and here it is carbonyl carbon. Formaldehyde पहला इसका सेकंड मेंबर बन गया. So in case of aldehydes,
this carbon is either attached to two hydrogen atoms, or it attached to one hydrogen. One valency is satisfied by the hydrogen, and other valency of the carbon is satisfied by the alkyl group, and then there is carbon oxygen double bond. So these are aldehydes. Now for example, अगर हम लेंगे इसकी मिसाल लेंगे, so H यहाँ पर ये CH3, ये कंपाउंड, ये R के बदले मैंने लिया, दिस इज दो कार्बन बन गए तो एथेनॉल बन गया. सो these are the aldehydes. अब रहा कीटोन्स. कीटोन्स जो हैं, नाउ कीटोन्स में जो है, इनमें भी कार्बन है, बट इन केस ऑफ कीटोन्स जो कार्बोनाइल कार्बन है, दैट मींस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, जो कार्बन ग्रुप जो कार्बन है, इट इज अटैच्ड टू टू अल्काइल ग्रुप्स. फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एक अल्काइल, यहाँ पर मैंने मिथाइल ग्रुप लिख लिया, और यहाँ से कार्बोनाइल कार्बन, और दूसरा भी मैंने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिख लिया. सो दिस इज विल बी द प्रोपेनोन. इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल एक तरफ CH3 यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर C2H5 मैंने लिया. सो एक तरफ मिथाइल ग्रुप, दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप. सो दिस इज इथाइल मिथाइल कीटोन. या इसको हम डाइमिथाइल भी लिख देंगे, डाइमिथाइल कीटोन इसको हम लिखेंगे. बाद में पता चलेगा जब हम IUPAC पढ़ेंगे तो नाम इसका प्रोपेनोन आएगा. सो इज इथाइल मिथाइल कीटोन. अब देखिए इसका मतलब है, ये जो इन केस ऑफ कीटोन जो है, कार्बोनाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू अल्काइल ग्रुप्स. नाउ हियर इन केस ऑफ प्रोपेनोन और डाइमिथाइल कीटोन, बोथ आर मिथाइल ग्रुप्स. एंड इन केस ऑफ दिस वन कंपाउंड जो इथाइल मिथाइल मैंने लिख लिया, तो वहां एक तो मिथाइल ग्रुप है और दूसरा आपका इथाइल ग्रुप है. तो यहां पर दोनों सेम ग्रुप्स हैं मिथाइल. सो इसको हम बोलते हैं सिंपल कीटोन. तो यहां पर दो अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट हैं, इसको बोलेंगे, वी विल नेम इट एज इट इज अ मिक्स्ड कीटोन. सो कीटोन यहां से दो तरह के आए गए, एक तो बन गया सिंपल कीटोन, दूसरा बन गया मिक्स्ड कीटोन. तो ये था aldehydes. Now you know that aldehydes and ketones are carbonyl compounds. In case of aldehydes, carbonyl carbon is attached to hydrogen atoms, or one hydrogen and one alkyl. And in case of ketones, the carbonyl carbon is attached to two alkyl groups. These two alkyl groups can be different or they can be same. Accordingly, they are named as, if they are different, they are named as mixed ketones. If the alkyl groups are same, they are called the simple ketones. Now we will name these aldehydes. First time we will name aldehydes. Aldehydes क्या होते हैं, इनको नाम कैसे किया जाता है? First of all you must know, अब जो aldehydes में हमने ले लिया this कार्बोनाइल कार्बन, चाहे हम या H या R लेंगे या तो you must know that this कार्बोनाइल कार्बन जो है, oxygen being electronegative, so this will be the positive. Accordingly this कार्बोनाइल group, this is polar. You must know it. First of all, यानी यहाँ पर जो बॉन्ड बन गया तो पोलर बन गया, इट इज पोलर बॉन्ड बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब नॉमेनक्लेचर देखिए, पहले हम कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर करेंगे एल्डिहाइड्स का. अब कॉमन सिस्टम हम नाम कैसे करेंगे? यू हैव टू नेम दैट दे आर नेम्ड फ्रॉम एसिड्स. यू मस्ट नो इट दैट एल्डिहाइड्स जो कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, दे आर नेम्ड फ्रॉम एसिड्स, carboxylic acid, which they form on oxidation. That means they form on oxidation. यानी जो aldehydes हैं, इनको हम ऑक्सीडाइज करते हैं एंड दे फॉर्म एसिड्स. नाउ इनका नाम हम aldehydes का नाम हम एसिड से लेते हैं, कॉमन सिस्टम. फॉर एग्जांपल मैं आई विल टेक इट इज CH3 C डबल बॉन्ड OH. तो ये यहां पर दूसरा मैं लूंगा इसका जो, सो ये बन गया, ये आपको पता है दिस एसिटिक एसिड.
दिस एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड यहां से एक्चुअली एसिटिक एसिड इज फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। सो यहां से तो एसिटिक एसिड एक एसिड जो है इसको हम ड्रॉप करते हैं, आई सी एक एसिड इस ड्रॉप करते हैं, इट इज ड्रॉप्ड। एंड इसके बाद हम यहां पर एल्डिहाइड लगाते हैं, सो बन गया एसिटाल्डिहाइड। फॉलो, देखिए क्या हो गया, मैंने एसिटिक एसिड जो था एक एसिड मैंने काट लिया, आई हैव ड्रॉप्ड दिस, एंड इसके बदले मैंने एल्डिहाइड लगाया, सो बन गया एसिटाल्डिहाइड। फॉर एग्जांपल दिस वन, और यहां से मैं दूसरा लूंगा, तो ये नाउ ये तो बन गया 1 2 3, इट इज प्रोपेनाइक एसिड, इट इज प्रोपेनाइक एसिड। अब यहां से चूंकि प्रोपेनाइक एसिड इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस प्रोपेनाल्डिहाइड, सो इसका बन गया एक एसिड मैंने ड्रॉप करना है, वी हैव ड्रॉप इट प्रोपेनाल्डिहाइड। ये कॉमन सिस्टम है। एंड फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कॉमन सिस्टम में कुछ सबस्टिट्यूएंट्स हैं, हाउ यू कैन नेम दैट। फॉर एग्जांपल दिस वन, तो दिस इज द, यहां पर कार्बन जो है, इसके बगैर जो ये कार्बन, इसको हम अल्फा कहते हैं, दिस वन इज नेम्ड एज बीटा, दिस इज नेम्ड एज गामा। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर ब्रोमीन एटम है एज सबस्टिट्यूएंट, so we will name it beta bromo, it is beta bromo butanaldehyde, butylaldehyde, beta bromo butylaldehyde। so we name accordingly this carbon, इस कार्बन को जहां पर कार्बन को छोड़ के इसको हम दूसरे कार्बन को अल्फा, एंड दिस वन बीटा, एंड थर्ड वन गामा। अकॉर्डिंगली जो ग्रुप यहाँ पर है उसको यहाँ पर अगर और कोई ग्रुप होगा तो हम उसको अल्फा लिखेंगे, अगर बीटा पर हो तो बीटा, तो इसी तरह सबस्टिट्यूएंट्स हम लिखते हैं। दिस वाज द कॉमन सिस्टम। अगर हम भाई आईयूपी सिस्टम लेंगे, तो आईयूपी सिस्टम में आपको क्या करना है, आईयूपी सिस्टम में क्या करेंगे, हम नाम करें, दे आर नेम्ड एज alkanals, you must remember it, they are named as alkanals। that means आपका जो अल्केन है, अल्केन जो ई आपका है, इट इज ड्रॉप्ड, तो इसके बाद अल्केन एंड ए एल लगाते हैं, ई इज ड्रॉप्ड एंड ए एल इज अल्केन, इट इज अल्केन ई ड्रॉप्ड, हम ALKAN plus AL, alkanal, so they are named alkanals in IUP system। for example हम लेंगे, अब कैसे के, you have to select the longest chain, आपको longest chain लेनी है, longest chain, keep it mind, longest chain containing carbonyl carbon, containing aldehyde group, जो aldehyde group हम लेते हैं, that is CHO group, that is CHO group जो है, that is taken as the longest chain, as parent chain, and they are named। तो जब हम longest chain लेंगे तो, and you have to numbering जो है, numbering is done कैसे की जाती है, that this CHO group, this C group get us the first number, यानी आपको दिस इज द टर्मिनल कार्बन, फर्स्ट नंबर, कीप इट इन माइंड, यानी आपका फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट कार्बन मस्ट बी दिस कार्बन व्हिच कंटेन्स कार्बोनाइल कार्बन मस्ट बी फर्स्ट, दैट इज, इसका मतलब है जो आपका कार्बोनाइल कार्बन है, दिस कार्बोनाइल कार्बन इज द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, दैट मीन्स इन एल्डिहाइड जो है, दिस CHO ग्रुप जो है आपका, इट इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, terminal functional group, it is terminal functional group, that means when you are going to name this,
आपको नाम वहीं से नंबरिंग जो है वन, जो फर्स्ट नंबर पहला नंबर वन कार्बन, you have to designate this carbon, that is this aldehyde carbon as the first carbon. और जो आपके substituents हैं you have to name them as on the carbon. For example मैं आपको बता रहा हूँ this one, देखिए ये दिस वन, तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप CHO ग्रुप. तो हम नंबरिंग कैसे करें, यहीं से हम नंबरिंग करें 1 2 3 4, बिकॉज दिस इज द टर्म, ये कभी दिस फंक्शन इट विल नेवर बी इन द नॉन टर्मिनल, हमेशा ये होता है टर्मिनल पर. सो 1 2 3 4, सो आपका बन गया 2 पर आपका इथाइल ग्रुप बन गया. सो इट इज 2 इथाइल 1 2 3 4. ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन की चेन है, ब्यूटेनॉल 2 इथाइल ब्यूटेनॉल. सो फॉर एग्जाम्पल अब दूसरा कंपाउंड हम लेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर आई हैव रिटन हियर ब्रोमीन एटम मैंने लिखा एज सब्स्टिट्यूएंट. सो यहाँ टू नंबरिंग 1, यहाँ से नंबरिंग शुरू 2 3 4 एंड 5. सो इसका मतलब आपके पास तीसरे कार्बन पर ब्रोमीन ग्रुप है. सो 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो पेंटेनॉल ऐसे नाम. फॉर एग्जाम्पल पास कंपाउंड है, लेट दिस विल द कंपाउंड सो इसका नाम, हाँ तो आपके दैट इज दिस कार्बन, 2 कार्बन पर आपका डबल बॉन्ड है. सो कार्बन कितने चेन है 1 2 3 4 5. सो हम लिखिए पेंट 2 इन, हम ई लिखते थे ENE. अब ई चूंकि यहाँ पर AL जो लगाना है, आपके पास दोनों वॉवेल हैं, सो ई ड्रॉप करेंगे, दैट इज पेंट 2 इन अल, पेंट 2 इन अल. सो इट इज पेंट 2 इन अल. इसी तरह दूसरा कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल दिस वन, सो यहां पर डबल बॉन्ड मैंने लिखा. सो इट इज ब्यूट 1 2 3 4, ब्यूट 2 इन ऑल. सो ऐसे नाम किया जाता है. दैट मीन्स जो आपके सबस्टिट्यूएंट्स हैं, जो आपके साइड में जो चेन्स हैं, उनको हम उस कार्बन पर लोकेलिटी को लेंगे, उस कार्बन को डिजिग्नेट करेंगे. अब ये जो है इट इज साइक्लोहेक्सेन, तो इसको हम सीधा बोलेंगे साइक्लोहेक्सेनल. सो दिस विल बी. अब ये रहा अल्फेटिक कार्बन्स. अब हम एरोमेटिक की तरफ जाते हैं. सो इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो लेंगे फॉर एग्जांपल, सो बेसिक मेंबर जो है वी विल टेक दिस वन, यानी CHO ग्रुप जो है इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, दिस वन. सो इसका मतलब है इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिखेंगे बेंजीन कार्बल्डिहाइड, या हम करेंगे काम, इसको दूसरा नाम भी लिख सकते हैं बेंजल्डिहाइड. अब देखिए यहां इस कार्बन को जो ऐसे सबस्टिट्यूएंट्स हैं, जो ऑर्थोपोसियन है, मेटापोसियन है, पैरापोसियन है, या यहां से नंबरिंग करके 2 3 4 5 एंड 6, तो उसी हिसाब से जो सबस्टिट्यूएंट लगे उनका नाम लिखेंगे. फॉर एग्जांपल दिस वन
CHO ग्रुप, सो यहाँ पर CH3 ग्रुप है। सो ये 1 2 ये बन गया 2 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड, या ऑर्थो, ये ऑर्थो पूछे ऑर्थो मिथाइल बेंजाल्डिहाइड, ऑर्थो मिथाइल भी लिखेंगे बेंजाल्डिहाइड। अब फॉर एग्जांपल मैं दूसरा लिख दूंगा, दिस वन, यहां पर डायरेक्टली CHO ग्रुप अटैच्ड है, तो फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने OH ग्रुप लिखा। सो ऑर्थो हाइड्रोक्स, दिस इज हाइड्रोक्सी ग्रुप। एक्चुअली ये भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन यहां पर हमें प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप यह है एल्डिहाइड ग्रुप। सो दिस विल बी द हाइड्रोक्सी, दिस विल बी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। अब देखिए यहां पर CHO ग्रुप, यहां भी CHO ग्रुप, दोनों। सो बेंजीन 1 2 डाइकार्बोल्डिहाइड, बेंजीन 1 2 दो कार्बोल्डिहाइड, ये बन गया। सो इस तरह हम ऑटोमेटिक जो डायरेक्टली अटैच्ड हैं, ये अगर इफ दिस CHO ग्रुप इज नॉट, देन जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, इट इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन, तो साइड में है। फॉर एग्जांपल दिस वन, दिस वन। सो इसका मतलब है ये 1 2 दिस इज टेकन एज अ पैरेंट चेन, ये हम पैरेंट चेन लेंगे। सो इट इज, ये इसको हम लेंगे सबस्टिट्यूएंट। सो इट इज 2 फिनाइल एथेनॉल, 2 फिनाइल एथेनॉल। ऐसे फॉर एग्जांपल दिस वन, सो 1 यहां पर मैंने, सो 1 2 3 1 2 3 2 पर आपका फिनाइल ग्रुप है। सो इट इज 2 फिनाइल प्रोपेनल। तो ऐसे 2 हम अगर ऐसे लिख देंगे, so 1 2 3, it is 2 phenyl prop 2 enal, 2 phenyl prop 2 enal, ये इसका नाम बन गया। सो दिस इज द नॉमेनक्लेचर, यानी आपका साइड चेन में है। तो साइड चेन जब आपके साइड चेन में CHO को, देन यू हैव टू टेक दिस एज अ पैरेंट चेन, और ये आपको जो बेंजीन रिंग है इट हैज टेकन एज अ सबस्टिट्यूएंट में लेनी है। सो दिस वाज द नॉमेनक्लेचर of the aldehydes.